हेलो एवरीवन, आई एम भानु सर। बेटा, टेंजेंट्स टू अ सर्कल के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस वीडियो तक अपन ने टोटल क्वेश्चन नंबर 16 कवर कर लिए हैं। आज का वीडियो स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 17 से। ठीक है, फटाफट रफ कॉपी पेन निकालो। कोई पुराना वीडियो पेंडिंग है तो उसको पहले कवर अप करो, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो पॉज करेंगे और एक बार खुद से ट्राई करेंगे। स्टार्ट करें। देखो, आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। A circle touches the sides AB, BC, CD and AD of quadrilateral ABCD at PQRS। ठीक है, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसके अंदर एक सर्कल बन रहा है और वो सर्कल उसकी साइड्स को टच कर रहा है। किधर? PQRS, 4 पॉइंट्स पे टच कर रहा है। तो हमको कुछ ऐसा डायग्राम बनाना चाहिए जिसमें सर्कल किसको टच करेगा? क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स को टच करेगा। तो देखो, इस तरीके का कुछ अपन ने डायग्राम सोचा। अब अपन इस क्वाड्रिलेटरल को ऐसा बनाएंगे कि ये सर्कल की चारों साइड्स इसको टच करने लग जाए। ये चारों साइड सर्कल के कांटेक्ट में आ गई। ठीक है, आगे कांटेक्ट में दिख रहा है। इसकी नेमिंग करते हैं। ये हो गया ए, बी, सी और डी। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल और उसके अंदर एक सर्कल बन रहा है। यहां पे पॉइंट है P, यहां पे पॉइंट है Q, ये पॉइंट है R और ये पॉइंट है S। चेक करें, यही गिवन है क्या? P गिवन है AB का, Q गिवन है BC का, R गिवन है CD का और लास्ट S गिवन है AD का। ठीक है, अब मुझे AB का मेजरमेंट गिवन है। AB का जो मेजरमेंट है वो गिवन है। क्या है AB का मेजरमेंट? AB का कंप्लीट मेजरमेंट है 6। BC का जो मेजरमेंट है वो गिवन है 7। ठीक है, और CD का मेजरमेंट गिवन है मुझे 4। ये गिवन है 4 और मुझे फाइंड करना है AD। ये चीज मुझे फाइंड करनी है, AD। क्लियर? मुझे AD को फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार आप आराम से ढंग से पढ़ो, डायग्राम पे फोकस करो। बहुत इजी है क्वेश्चन, बहुत इजी। इस पूरे क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करो तो 4 एक्सटर्नल पॉइंट्स दिखेंगे, A, B, C, D। तो अपन एक प्रॉपर्टी लिखेंगे हमेशा की तरह, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। क्या लिखेंगे? टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट आ रही है तो वो टेंजेंट्स इक्वल होती है। ठीक है, इसका मतलब मैं इस प्रॉपर्टी को अगर यूज करता हूं तो मैं 4 चीजें लिखूंगा। ए से मैं 2 टेंजेंट बनाता हूं, AP इज इक्वल टू AS। ये A एक्सटर्नल पॉइंट की 2 टेंजेंट हो गई। ऐसे ही B से बनाते हैं, BP इज इक्वल टू BQ। ठीक है, ऐसे ही अब बनाते हैं अपन किससे? C से। तो R इज इक्वल्स टू CQ। देखो, मैंने BQ के साथ CQ को लिखा है ताकि जब अपन ऐड करें तो कोई दिक्कत ना आए ऐड करने में। और लास्ट इक्वेशन क्या होगी? DR इक्वल टू DS। तो मैं DR को लिखूंगा CR के नीचे ताकि ऐड करते टाइम सेम कोई मिस्टेक ना हो जाए। अब अपन इनको ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो ये आएगा AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। इक्वल्स टू में क्या आएगा भाई? ऐड करके इक्वल टू में आएगा AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। यही आएगा। अब आप देखो, AP और BP ऐड हो गए तो क्या बनेगा? ये बनेगा AB। CR और DR को मैंने ऐड कर दिया तो ये बनेगा CD। AS और DS को मैंने ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा AD। BQ और CQ को ऐड कर दिया तो ये फाइनली बन जाएगा BC। ये चीज अगर आप नोटिस करो तो ऐसा कुछ आपने आपकी NCERT की एक्सरसाइज में भी प्रूफ करा था। तो यहां तक की वर्किंग कुछ भी नहीं है, ये वही क्वेश्चन है जो आपने NCERT में करा। बस आप क्या करेंगे, अब आप यहां पे वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो AB की जगह 6, CD की जगह 4, AD मुझे फाइंड करना है और BC की जगह 7। क्लियर? ये 7 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो हेंस
फाइनली हमारे पास ए डी की वैल्यू आ गई विच इज 3 सेंटीमीटर। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू बेसिस पे आता है तो आप ये ऊपर के सारे स्टेप्स को स्किप कर सकते हैं, सीधा इस बॉक्स के फॉर्मूले को याद रखो, जिसको याद रखना भी बहुत इजी है क्योंकि इसमें सीधा सीधा देखो ऑपोजिट साइड्स ही तो ऐड हो रही है। ए बी और सी डी ऑपोजिट है, ए डी और बी सी ये भी ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट साइड्स को ऐड करके इक्वल कर दिया और उससे 3 को पुट करके चौथा निकाल लिया। क्लियर? तो ये रिमेनिंग हमारी फोर्थ साइड हो गई। फटाफट पॉज करो और एक बार इसको कॉपी करो, या बेटर है खुद से सॉल्व करो। नेक्स्ट, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस विथ ए बी इक्वल टू ए सी एंड सी यानी कि सर्कल जिसका सेंटर है ओ, रेडियस है आर, इज द इन सर्कल। इन सर्कल का मतलब होता है ट्राइंगल बाहर है और सर्कल उसके अंदर है। ये सर्कल बीसी लाइन को टच कर रहा है एल पे, तो प्रूव करो कि एल जो है वो बाइसेक्ट कर जाएगा बीसी को, यानी कि एल बीसी का मिड पॉइंट है। क्या क्या गिवन है भाई क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमको गिवन है सबसे पहले तो ये दोनों बराबर है, ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड गिवन है इन सर्कल, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है हमको एल बाइसेक्ट्स बीसी। ये दो क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं। ये अपन ने एक ट्राइंगल बना लिया, ठीक है, ये अपना ट्राइंगल बन गया। अब इस ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बनाएंगे, तो ये देखो ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बनेगा। ये ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बन गया, ठीक है ना भाई। ये ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बन गया जो इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच कर रहा है। चेक कर लो आप, ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच कर रहा है। ये ट्राइंगल है ए, बी और सी। इसने यहां इसको टच करा है एल पे। बाकी दो को कहां टच करा वो नहीं पता, तो अपन अज्यूम कर लेते हैं। बाकी दो पॉइंट अपन अज्यूम कर लेते हैं एम और एन, कोई भी दो पॉइंट, ठीक है। ये हमारे को गिवन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ए बी और ए सी बराबर है। हमको प्रूफ करना है कि एल ने बी सी को बाइसेक्ट कर दिया, यानी कि बी एल सी एल के बराबर है। हमको ये प्रूफ करना है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ए बी, ये ए जो है उससे एक्सटर्नली दो टेंजेंट्स आ रही है, तो हम फिर से प्रॉपर्टी लिखते हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो हमारे पास ए से दो टेंजेंट्स आ रही है, हम उनको लिखेंगे ए से दो टेंजेंट आ रही है। क्लियर? तो ए से दो टेंजेंट कौन सी होगी भाई, बताओ फटाफट। ए से दो टेंजेंट है ए एम और एक है ए एन। बी से दो टेंजेंट है बी एम और बी एल। सी से दो टेंजेंट है सी एन और सी एल। ये हमारे पास क्या आ गई, प्रॉपर्टी से तीन इक्वेशंस आ गई। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? आ गई है। अब आते हैं गिवन पे। हमको गिवन क्या है, क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज गिवन है, ए बी बराबर है ए सी के। ए बी बराबर है ए सी के। ए बी के दो पार्ट कर देंगे, क्या क्या, ए एम प्लस बी एम। ए सी के दो पार्ट कर देंगे, ए एन प्लस सी एन। ए बी और ए सी बराबर है, अपन ने इनके दो दो पार्ट कर दिए। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप यूज करो इक्वेशन 1, 2 और 3 का, जो ऊपर आपने तीन इक्वेशंस लिखी है उनका यूज करो, तो आप सबसे पहले तो ए एम को और ए एन को काट दोगे। क्यों काट दोगे? क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। फिर आप बी एम जो है उसकी जगह लिख दोगे बी एल और सी एन की जगह आप लिख दोगे सी एल। ये हो गया प्रूफ, खत्म। यही क्वेश्चन ओवर हो गया। बस इतनी सी वर्किंग है। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, देयरफॉर एल क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। एल क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। किसको बाइसेक्ट कर रहा है? बी सी को। एल ने बी सी को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, इजी है। फटाफट पॉज करो और एक बार इसको खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रूव दैट द टेंजेंट्स एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कॉर्ड। एक्सट्रीमिटीज का मतलब कॉर्ड के एंड पॉइंट्स, जहां पे कॉर्ड किसको टच करता है, सर्कल को टच करता है। देखो भाई, ये हमने क्या करा है, ये हमने एक सर्कल बना लिया, ठीक है। अब इस सर्कल के अंदर एक कॉर्ड बनाते हैं। ये सर्कल के अंदर अपन ने एक कॉर्ड बना दी, क्लियर। अब इसके ऊपर दो हम एक्सटर्नल टेंजेंट्स बनाते हैं। ये हमारी पहली एक्सटर्नल टेंजेंट है और ये हमारी दूसरी एक्सटर्नल टेंजेंट है। अब इसकी नेमिंग करते हैं। सर्कल का सेंटर क्या है दे नहीं रखा है, तो एक काम करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं O इज द सेंटर। यहां पे जो पॉइंट है उसको मान लेते हैं A। कॉर्ड की जो नेमिंग है उसे कर देते हैं अपन B और C। B C हमारी कॉर्ड है, उससे दो टेंजेंट्स आ रही है। प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों टेंजेंट्स इस कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल बना रही है। देखो लिखा है ना, इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड। टेंजेंट कॉर्ड के साथ क्या बना रही है, इक्वल एंगल। ये आपको प्रूफ करना है, दैट इज कि ये एंगल B इस एंगल C के बराबर है। ये है अपना टू प्रूफ, ठीक है। तो यहां टू प्रूफ लिखते हैं। हमको प्रूफ करना है कि एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ACB। ये दोनों एंगल बराबर है। तो वैसे तो एक बड़ी जनरल प्रॉपर्टी आपको पता है, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। उस हिसाब से ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, हेंस इसके दो एंगल बराबर हो गए। लेकिन ऑब्वियसली ये जब ही वर्किंग करी जाएगी जब क्वेश्चन बहुत कम वेटेज का होगा। अगर क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा है तो जो आप प्रॉपर्टी बोल रहे हो ना, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, इस बात को भी आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन यहां कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, अपन यहां ज्वाइन करते हैं किस किस को, OB को, OC को और OA को। O से हम 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। या आपने OB को ज्वाइन करा, ठीक है, और फिर आपने OC और OA को ज्वाइन कर दिया। अब अपन लेंगे सबसे बड़े वाले ट्राइंगल्स, ठीक है। कौन से दो ट्राइंगल्स हैं सबसे बड़े, इन ट्राइंगल AOB और AOC। इन ट्राइंगल AOB कॉमा ट्राइंगल AOC, दोनों में AO लाइन कॉमन है। AO इज इक्वल्स टू AO, रीजन आप लिखोगे कॉमन। दोनों में OB इक्वल है किसके, OC के। क्यों है इक्वल, रेडियाई। क्यों है इक्वल, रेडियाई है ना। एक ही सर्कल का रेडियाई है तो इक्वल ही होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट बात, दोनों में ये एंगल, ये इतना बड़ा एंगल, ये दोनों में क्या है, ये दोनों में 90 डिग्री का एंगल है। क्यों है 90 डिग्री का, एंगल फॉर्म्ड एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो नेक्स्ट बात हम क्या लिखेंगे, एंगल OBA इज इक्वल्स टू एंगल OCA। पहले पॉइंट का रीजन है कॉमन, फिर है इक्वल रेडियाई और फिर है एंगल फॉर्म्ड एट POC इज 90 डिग्री। तो ये ट्राइंगल्स जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। सो देयरफॉर हम लिखेंगे ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC बाय RHS। RHS कॉन्ग्रुएंसी से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। CPCT से मैं क्या लिख सकता हूं, CPCT से मैं AB को इक्वल कर दूंगा AC के। तो CPCT से मैंने लिख दिया AB इज इक्वल टू AC। क्लियर, आ गया इतना समझ में। अच्छा, और कुछ CPCT से अपन लिख सकते हैं जो अपने आगे काम आ जाएगा। सोचो आप, CPCT से मैं और क्या लिख सकता हूं। CPCT से अगर ये इक्वल है तो मैं ये एंगल्स भी इक्वल लिख सकता हूं। ये भी पॉसिबल है कि मैं इन दोनों एंगल्स को इक्वल कर दूं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इन दोनों का रीजन क्या देंगे अपन, बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो AB AC के इक्वल है और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। अब अपन आते हैं दो नए ट्राइंगल्स पे। कौन से हैं भाई दो नए ट्राइंगल्स, दो नए ट्राइंगल्स लेंगे। यहां एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं, ABD और ACD, ये दो नए ट्राइंगल्स लेते हैं।
इन ट्राइंगल ए बी डी कॉमा ट्राइंगल ए सी डी, इन दो ट्राइंगल्स में ए बी और ए सी बराबर है, ए बी इक्वल है किसके, ए सी के। रीजन अभी अभी मैं लिखूंगा प्रूव्ड अबव। दोनों में जो एडी लाइन है वो कॉमन है, ए डी इज इक्वल्स टू ए डी, रीजन आप लिखोगे कॉमन। और दोनों में एंगल 1 और एंगल 2 भी बराबर है, इसका भी रीजन क्या है, प्रूव्ड अबव। ये प्रूव्ड अबव है, ये कॉमन है, और ये भी मेरा प्रूव्ड अबव है। क्लियर। इसका रीजन क्या था, ईच 90 डिग्री। इसका रीजन था हमारा रेडियाई, नहीं लिखे तो अब लिख लो भाई। और इसका रीजन क्या है, कॉमन। तो ये जो ट्राइंगल्स हैं ए बी डी और ए सी डी, ये कॉन्करेंट हो गए बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड। ये साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है। सो देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी is congruent to triangle ACD by SAS। साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, साइड एंगल साइड। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से मुझे लिख देना चाहिए, क्या लिख देना चाहिए, कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। CPCT से ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो लास्ट चीज मैं लिखूंगा, इट इंप्लाइज एंगल ABD is equals to angle ACD by CPCT। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहां जाके अपना सोल्यूशन कंप्लीट हुआ है। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। ये चीज अपने को प्रूफ करनी थी कि जो टेंजेंट है वो कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल्स बना रहे हैं। तो ये यहां जाके प्रूव हुआ है। और इसके लिए हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को भी प्रूव करा है। एक रिजल्ट तो क्या है, जो प्रॉपर्टी हम बार बार यूज करते हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। और एक रिजल्ट क्या है, लाइन जॉइनिंग सेंटर एंड एक्सटर्नल पॉइंट बाइसेक्ट्स द एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉज करो, रीड करो और खुद से ट्राई करो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 20। प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अरे वाह, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये तो बहुत अच्छी चीज हो गई। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स आ रही है वो इक्वल है, इसको तो मुझे सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा इस बार। रीजन, क्योंकि ये तो मैंने अभी अभी कर दिया। ये मैंने सर्कल बनाया था, एक्सटर्नल पॉइंट लिया, उससे मैंने ये दो टेंजेंट बनाई। ठीक है, दो टेंजेंट बना दी। अब दो टेंजेंट बनाने के बाद क्या होगा, देखो अब आप किन किन चीजों को मत देखो। कॉर्ड को गायब कर दो आप, ये एंगल बीच के गायब कर दो, इनका कोई यूज ही नहीं है ना। ये एंगल को गायब कर दो। अब आप देखो क्वेश्चन को ढंग से। अब आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 20th है, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये वो बन गया। आपको ए बी और ए सी को प्रूफ करना है। तो आप लास्ट कहां तक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आप लास्ट क्वेश्चन को यहां तक सॉल्व कर दोगे। बस ये आपका लास्ट स्टेप है, यहां तक सॉल्व कर दो। ये पूरा क्वेश्चन एज इट इज चलेगा। टू प्रूफ मेरा चेंज हो जाएगा, टू प्रूफ की जगह मैं ये लिख दूंगा, ये है मेरा टू प्रूफ। ठीक है, ये मेरा टू प्रूफ हो गया। किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 20th के लिए। ए बी और ए सी को मुझे बराबर करना है, ये मैंने यहां पे कर दिया। बस मैं कॉर्ड नहीं बनाऊंगा और मेरे को सिर्फ मेन दो ट्राइंगल्स पे फोकस करना है, जिनको मैंने आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट किया और सीपीसीटी से टेंजेंट बराबर आ गई। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 20th है अपना, वो सेम यहां तक की वर्किंग को आप कॉपी करेंगे, ये ग्रीन लाइन तक, यहां तक कॉपी करना है। ठीक है, और कॉपी नहीं करो, खुद से सॉल्व करो, ज्यादा बेटर है। क्लियर भाई, आ गया समझ में। तो आज के वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 एंड 20 चार और अच्छे क्वेश्चंस करे हैं, जिनमें अपन ने ये एक तरीके से थ्योरम को प्रूफ भी करा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे।